हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जांपल 33 के साथ मिसलेनियस सॉल्व्ड एग्जांपल्स, राइट। यूज द प्रोडक्ट दिस टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस। अभी तक आपके पास अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होती थी और उसकी हेल्प से आप क्या फाइंड आउट करते थे, 3 मैट्रिसेस, जिसमें से कि आपको फाइंड क्या करनी होती थी, किस मैट्रिक्स की वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स। सो आपको पता है इन गिवन इक्वेशंस के साथ आपकी क्या वैल्यूज आ सकती है। ए की वैल्यू, ए मैट्रिक्स जो मैंने आपको बताया था किस तरह से आप लेंगे, यहाँ पे अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड्स में वेरिएबल के साथ वाली जो वैल्यूज हैं वो आपकी आती हैं ए मैट्रिक्स के अंदर। बी मैट्रिक्स होता है आपका एग्जैक्टली राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज होती हैं वो, एंड एक एक्स मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे वेरिएबल्स आते हैं जितने भी आपके इक्वेशंस में होते हैं। सो यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड वैल्यू आती है, राइट। सो यही एक्स मैट्रिक्स आपको फाइंड करना होता था, राइट। सो यहाँ पे अगर आप इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते आ रहे हो, राइट। सो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इक्वेशंस में ना लिखते हुए हम इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। और मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हो, आपने ए बी एक्स वैल्यू मैट्रिक्स में तो लिख दी है। अब अगर आपको यही मैट्रिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस वापस चाहिए अपनी, तो उनको किसी ऑर्डर में लिखना होगा। तो वो कौन सा ऑर्डर है, ए x इक्वल्स टू बी। सो आप इन 3 मैट्रिसेस को अगर इस ऑर्डर में रखते हो तो आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद फिर से क्या आ जाती है, एग्जैक्टली यही इक्वेशंस। सो अल्टीमेटली इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड के साथ कैसे सॉल्व करते हैं हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो क्लासेस में वो, राइट। सो यहाँ पर भी आपको यही करना है, x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज न्यू दिख रही होगी अपने क्वेश्चन में। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको यूज क्या करना है, ये प्रोडक्ट का यूज करते हुए अपनी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, राइट। सो यहाँ पे ये आपको प्रोडक्ट का यूज करते हुए ही आपको इनको सॉल्व करना है। तो इसका यूज कैसे होगा, कहाँ पर होगा और क्यों होगा, ये अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, राइट। सो सबसे पहले एक चीज नोट कर लो, जब आपके पास इस तरह से क्वेश्चन नहीं था, सिंपल आपको बोला जाता था कि आपको अपनी इक्वेशंस सॉल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड या विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, राइट। इस तरह से जब क्वेश्चन आता था आप सिंपली अपने मैट्रिसेस को इस फॉर्म में लिखते थे और यहाँ पर अपनी इस इक्वेशन को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे, राइट। और यहाँ पे वैल्यू हो जाती थी आइडेंटिटी x A inverse B, और आइडेंटिटी इनटू एनी मैट्रिक्स इज अगेन दैट सेम मैट्रिक्स। तो आपके पास ये रिजल्ट आपको क्या देता था, x मैट्रिक्स की वैल्यू जो आप फाइंड आउट करना चाहते थे। मतलब कहने का कि x की वैल्यू कब मिलेगी आपको, जब आप A इनवर्स फाइंड करेंगे और B मैट्रिक्स तो आपके पास है ही। और ये A इनवर्स आप कैसे फाइंड आउट करते थे, ये A इनवर्स आप फाइंड आउट करते थे विद द हेल्प ऑफ A इनवर्स फॉर्मूला। ये वैल्यू आपको चाहिए होती थी A इनवर्स निकालने के लिए। सो इस वे से, इस फॉर्मूले की हेल्प से, जो A इनवर्स का फॉर्मूला होता है मेन, इस फॉर्मूले से आप अपनी वैल्यू सॉल्व करते थे, राइट। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल 33 में जब इस तरह से आपके पास क्वेश्चन जब भी लिखा आएगा कि आपको प्रोडक्ट का यूज करते हुए ही अपनी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो आपको ये स्टेप परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। आप ये लेंथी प्रोसेस नहीं अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस अप्लाई होने वाला है, लेट्स सी दैट। सो आप इतना देख रहे हो, ये आपको एग्जैक्टली ए मैट्रिक्स की तरह लगेगी। सो ए मैट्रिक्स लिख लो, पहली बात तो 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। सो ए मैट्रिक्स के अंदर आपके पास ये वैल्यूज हैं, और आप ये वाला मैट्रिक्स इस साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो भी एग्जैक्टली ए मैट्रिक्स की तरह है, बिल्कुल, राइट। सेम वैल्यूज जो यहाँ पर है वही ये वैल्यूज हैं, राइट। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। आपको इतना पता चल चुका है कि ये मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए। ये एक न्यू मैट्रिक्स है जो आपको अभी नहीं पता है, राइट। आपने जब ये देख लिया कि ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके बाद आपको सेकंड स्टेप क्या करना है। पहला स्टेप ये हो गया कि आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ए मैट्रिक्स आपकी इसके साथ मैच हो रही है, राइट, हो रही है। नाउ सेकंड स्टेप आपका क्या कहता है कि आपको इन दोनों का प्रोडक्ट सॉल्व करना है। सो यहाँ पे जैसे ही मैं इसका प्रोडक्ट करूंगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, इक्वल्स टू दिस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी एक बनकर आएगी।
सो यहाँ पर एग्जैक्टली मेरी जो आइडेंटिटी की पोजीशन पे क्या वैल्यूज़ हैं, 1 वैल्यू ही है। तो इसको आप क्या बोलोगे, जब यहाँ पे आपने इन 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किया, क्या वैल्यू आई इसकी, आइडेंटिटी के इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आई, राइट। सो आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, ये मैट्रिक्स का नाम आपने ए रखा, क्यों रखा, क्योंकि ये मैट्रिक्स की सारी वैल्यूज़ ए मैट्रिक्स जो आपने लिखी है बिल्कुल उसी तरह से मैच कर रहा है, तो इसका नाम हो गया ए मैट्रिक्स। ये आपका जो मैट्रिक्स साथ में चल रहा है एज इट इज़ लिख दो उसको। और ये किसके इक्वल आया है, ये जो प्रोडक्ट किया आपने, तो ये किसके इक्वल आया है, आइडेंटिटी के इक्वल। अब जब यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, ये सेकंड स्टेप में आपने किया प्रोडक्ट इन दोनों का। नेक्स्ट स्टेप देखो अब यहाँ पर, अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आपको इतना पता चल चुका है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास आई वैल्यू आई है, आइडेंटिटी आई है, राइट। सो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो विद ए इनवर्स, बिकॉज अभी तक आपको क्या चाहिए होता है, ए इनवर्स की वैल्यू ही चाहिए होती है, क्योंकि आपको पता है आपके पास ए है मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, और वो इस ऑर्डर में लिखी हुई हैं, और एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आती है, ए इनवर्स बी की फॉर्म में आती है। तो मतलब ए इनवर्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ए इनवर्स बी अब एडजॉइंट वाला फॉर्मूला लगकर नहीं आएगा, यहीं से आपका इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। आपको इसमें क्या है कि एक बेनिफिट है, एक तो ये शॉर्ट है क्वेश्चन, दूसरा आपको इसमें एडजॉइंट लगाकर कोई वैल्यू सॉल्व नहीं करनी पड़ती है ए इनवर्स की, क्योंकि ए इनवर्स अब कैसे आने वाला है, ध्यान से देखो। ए इनवर्स मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ मैं इस पूरी इक्वेशन के साथ। ए इनवर्स जब मैंने मल्टीप्लाई किया इंटू ए, इंटू ये मैट्रिक्स है यहाँ पर, और यहाँ पर भी ए इनवर्स, दोनों साइड मैंने ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया। जैसे आप इस इक्वेशन के साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये रिजल्ट आता है। अब आपके पास ये इक्वेशन है, इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, ए इनवर्स के साथ। तो अब यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए सबको पता है क्या वैल्यू होती है, आइडेंटिटी, राइट। सो यहाँ पर हो गया है आई, और यहाँ पे हो गया है यही मैट्रिक्स कॉन्टिन्यू, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, राइट। और यहाँ पर क्या हो गया है, वैल्यू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी करोगे तो आपके पास अगेन ए इनवर्स होगा, राइट। बिकॉज आइडेंटिटी को अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपके पास वही मैट्रिक्स दोबारा आती है। तो अगर यहाँ पर भी आइडेंटिटी इंटू ये वाली जो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास यहाँ पर भी वैल्यू क्या आने वाली है, यही मैट्रिक्स अगेन आने वाला है। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई है, दिस मैट्रिक्स। सो यहाँ पे क्लियर है कि आपकी आइडेंटिटी इंटू दिस मैट्रिक्स अगेन दिस आइडेंटिटी अगेन दिस मैट्रिक्स, राइट। सो आपकी जो वैल्यू आई है वो आप देख सकते हो कि वही मैट्रिक्स आया है, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि आपको वो 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए वाला फॉर्मूला लेंथी वे से ए इनवर्स की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी। जब आपके पास प्रोडक्ट गिवन होगा और बोला जाएगा आपको कि यूज़ दिस प्रोडक्ट टू सॉल्व योर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तब आपको ज़रूर एक वैल्यू ए की तो मिलेगी ही मिलेगी और एक अनदर मैट्रिक्स मिलेगा, जो एंड में आपको सॉल्व करते करते इस तरह से आपके पास वही मैट्रिक्स जो है आपका क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। कहने का मतलब क्या है, अल्टीमेटली ए इनवर्स क्या हुआ है, ये ए इनवर्स आपकी वैल्यू आई है इस तरह से सेम, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसी प्रोडक्ट में आपका क्या हाइट था, ए इनवर्स की वैल्यू, जो कि आपको क्लियर नहीं थी, लेकिन आपने जैसे ही सॉल्व करके देखा तो आपके पास वैल्यू क्या आई है, ए इनवर्स। सो ए इनवर्स आपके पास है, बी आपके पास है, तो x की वैल्यू अब निकल के आ सकती है, राइट। सो ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, और बी मैट्रिक्स को साथ में रख दो, दैट इज 1 1 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0 5 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब आपको प्रोडक्ट गिवन होता है तब आपको कैसे सॉल्व करना है, और जब आपको प्रोडक्ट नहीं गिवन होता है तब तो आपको ये लेंथी प्रोसेस सॉल्व करना ही है। बस एक ही डिफरेंस है इस तरह के क्वेश्चन में, जब आपको प्रोडक्ट नहीं गिवन होता है तब आपको ए इनवर्स ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ता है, और जब आपको प्रोडक्ट गिवन होता है तब आपका ए इनवर्स उसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छुपा होता है और आप इस तरह से उसको फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे एक अनदर एक्स्ट्रा एग्जांपल देके मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ।
कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पर आप जब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो यहाँ पर 111 की जगह कुछ और वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको देखो किस तरह से सॉल्व करोगे। गिवन ए दिस मैट्रिक्स, बी दिस मैट्रिक्स, फाइंड ए बी। कहने का मतलब क्या हुआ, वही प्रोडक्ट आया मेरे पास, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हुए एंड यूज दिस रिजल्ट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कहने का मतलब क्या हुआ है कि आपके पास अगेन 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट दे रखा है और आपको क्या निकालना है, ये रिजल्ट इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम सॉल्व भी क्यों करते हैं, सिर्फ एक्स मैट्रिक्स निकालने के लिए जो कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू देती है, राइट। सो यहाँ पर आपका अगेन एडजॉइंट वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, राइट, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है, राइट। सो यहाँ पर देखो मेरा वही प्रोसेस रहेगा कि इन दोनों प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे इन 2 मैट्रिसेस का। सबसे पहली बात, यहाँ से आपके पास 3 मैट्रिसेस निकल के आती हैं, एक का नाम ए होता है, दूसरे का नाम बी होता है और तीसरे का नाम एक्स होता है। तो एक्स मैट्रिक्स लिख ली है मैंने, एक्स वाई जेड वेरिएबल। ए मैट्रिक्स भी लिख लो, दैट इज 1 - 1 1। एग्जैक्टली इस तरह से है जो आपको ए बी का प्रोडक्ट दे रखा है। अब इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पर इन 2 प्रोडक्ट्स का नेम भी दे रखा है। पहले एग्जाम्पल में आपने अभी जो देखा था उसमें नाम नहीं दे रखा था, राइट। सो यहाँ पे नेम दे रखा है तो कंफ्यूज मत होना, राइट। ये मत समझ लेना कि ये बी की वैल्यू ये गिवन है, इस तरह से नहीं है। ये बी एक अनदर मैट्रिक्स ही रहेगा आपका। तो बी अगर उन्होंने नाम उठा के इसको दे दिया है तो आप इसको बी नाम मत दो, इसको क्या नाम दे दो, एक न्यू नेम दे दो, सी मैट्रिक्स, जिसका मतलब तो वही है जो आपको एंड में चाहिए होगी वैल्यू। यहाँ पर अब आपकी इक्वेशन देखो किस तरह से मैं अपनी मैट्रिक्स की फॉर्म में रख रही हूँ, ए एक्स बी, राइट। लेकिन बस यहाँ पर अब बी की जगह नाम क्या चेंज है, सी। तो आपके पास एक्स भी है, ए भी है और यहाँ पे क्या है, बी की जगह सी। तो आपके पास इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह से रखोगे, ए इंटू एक्स इक्वल्स टू सी, ठीक है, जिसका बाद में आप सॉल्व करके ए इनवर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे एंड में आपके पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए इनवर्स डॉट सी। तो ये वाला सी लास्ट में वही मल्टीप्लाई होगा जो भी आपकी ए इनवर्स की वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे अब ए इनवर्स की वैल्यू किस तरह से आएगी ये मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल में अभी समझा चुकी हूँ। इन दोनों का प्रोडक्ट यूज़ करते ही आपको ए इनवर्स की वैल्यू लानी है, एडजॉइंट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, राइट। सो फाइनल आपको आंसर देगा ये। अब बारी आती है ए इनवर्स निकालने की, तो उसको निकालने के लिए मेरे को इन दोनों का प्रोडक्ट यूज़ करना है। सो इन दोनों का प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, राइट। सो यहाँ पे इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 8 8 8, बाकी जो है वैल्यूज आपकी 0। आइडेंटिटी की फॉर्म में तो ज़रूर आ रही है जब आप 8 को वैल्यू क्या ले लोगे, कॉमन। 8 बाहर कॉमन लिखा आपने इस मैट्रिक्स में से, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बची आपके अंदर, 1 1 1, ठीक है। अब इतना पता चल चुका है कि जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, इन दोनों प्रोडक्ट का सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 8 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी। सो आपने इसका नाम क्या लिखा, ए, बिकॉज ये ए की तरह ही एग्जैक्टली है तो आपने इसको ए की फॉर्म दे दी, राइट। और ये आपको मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखना है जो इसके साथ वाला है। तो ये मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप क्या समझेंगे कि यहाँ पर हमेशा आइडेंटिटी ही आती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद कभी कभी आपके पास समथिंग कुछ मल्टीप्लाई में भी आता है। जैसे आपकी यहाँ पर 1 1 डायरेक्ट वैल्यू नहीं आई है, 8 कॉमन लिया आपने, तभी जाके आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी, राइट। दिस अगेन सेम मैट्रिक्स 8 इंटू आई। तो इतना ध्यान रखो कि आपके पास अगर आइडेंटिटी के साथ कोई टर्म बन रही हो तो आप उसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हो, राइट। क्योंकि न्यूमेरिकल टर्म कोई आइडेंटिटी के साथ आप नहीं मल्टीप्लाई कर सकते जब भी आप इक्वेशंस की फॉर्म में उसको सॉल्व करते हो, राइट। तो यहाँ पे इस 8 को आप कहाँ ले जाओ, इसके नीचे। मतलब ये वैल्यू अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके क्या होगी, डिवाइड की फॉर्म में, राइट, इक्वल्स टू आई। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, राइट। अब यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्या बन गया, ये आइडेंटिटी, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ए इनवर्स। तो यहाँ पे आइडेंटिटी इनटू दिस मैट्रिक्स, अगेन दिस मैट्रिक्स होने वाला है, राइट।
सो यहाँ पर दिस मल्टीप्लाई दिस, यू गेट अगेन दिस सेम मैट्रिक्स। अल्टीमेटली आपका जो ये वैल्यू है बिल्कुल किस तरह से लिखा जाएगा, 1/8 और साथ में ये मैट्रिक्स लाइक दिस। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद कुछ आइडेंटिटी के साथ टर्म भी आती है तो उसका आपको क्या करना है। सिंपली ये टर्म अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको वहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में लिख देना है, जो कि बाद में किस तरह से दिखेगी, इस तरह से। तो आपका ए इनवर्स निकल के आ चुका है विदाउट एनी फॉर्मूला, राइट। आपको फाइनल आंसर कौन सी टर्म देने वाली थी, ये वाली टर्म, राइट। ए इनवर्स की वैल्यू आप यहाँ पे फिट कर दो, दैट इज दिस मैट्रिक्स -4 4। अब मैं हर एक टर्म नहीं लिख रही हूँ, और यहाँ पे सी वाली वैल्यू 4 9 1। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो आप खुद ट्राई करो इसको और अच्छे से, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 32 देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।